किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाएं, कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं, मकान नहीं मिलता। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरह एक सा मौसम हमेशा नहीं रहता, ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह बाजार का भी मौसम और मिजाज एक सा नहीं रहता, समय समय पर बदलता रहता है। तो देखिए, अगर आप भी बाजार के मौसम के साथ बदल पाते हैं तभी सफलता मिलती है। तो देखिए, आज चार्ट ऑफ द वीक में बात करेंगे कुछ ऐसे दमदार शानदार चार्ट्स की जो कि कमजोर वातावरण में भी, यानी बिगड़े हुए मौसम में भी ताकत दिखाने की काबिलियत रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की सबसे पहले पैटर्न ऑफ द वीक से। तो देखिए, इस सप्ताह पैटर्न ऑफ द वीक में बात करेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, और यह बना है एक और सीमेंट शेयर पर। आपको याद होगा कि कुछ ही चार्ट ऑफ द वीक पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पर बन रहे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जिक्र हमने किया था, और अब बिल्कुल यही पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है श्री सीमेंट के वीकली चार्ट पर। तो आइए दीदार करिए चार्ट का। देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो देखिए, अगर इस चार्ट पर एक तिरछी यानी डायगोनल नेकलाइन डाली जाए तो 24,000 के ऊपर आया है एक बड़ा ब्रेकआउट, और चार्ट पर अगला पड़ाव यानी कि अगली रेजिस्टेंस 31,000 के आसपास नजर आती है, और पैटर्न का लक्ष्य भी लगभग यही निकल करके आता है। तो यह है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, यानी श्री सीमेंट का वीकली चार्ट, जिस पर बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और पैटर्न ऑफ द वीक के बाद अब आइए चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। और सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का जिक्र करते हैं। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बतौर मैंने चुना है हिकल के चार्ट को। हिकल के चार्ट को देखें तो इस चार्ट पर एक विशेष पैटर्न बन रहा है जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। तो आइए चार्ट को गौर से देखिए। देखिए, ये है वी, ये एक्सटेंशन और ये ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। देखिए, इस चार्ट पर 450 के आसपास अगला कंजेशन नजर आ रहा है, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर एक ट्रेंड लाइन डाली जाए ऊपर से नीचे की ओर तो आप देखेंगे कि वो भी हाल में भंग हुई, और हिकाल है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो जरूर से इस चार्ट को स्वयं से स्टडी कीजिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, जिस तरह हम चार्टिस्ट चार्ट पर ट्रेंड पहचानते हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में भी खोजने चाहिए, और कई बार उनके जरिए जबरदस्त निवेश किए जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में मैंने पाया है कि इस तरह का कोई भी ट्रेंड अगर आपने पहचान लिया और उससे जुड़े किसी शेयर में निवेश किया तो आमतौर पर बड़े ही जबरदस्त परिणाम देखने को मिलते हैं। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक ऐसे ही बड़े ट्रेंड से जुड़ा है। देखिए, आप किसी भी दफ्तर में जाएं, किसी भी ऑफिस में कदम रखें, आप देखिए कि तमाम लोग आपको जीन्स पहने नजर आते हैं। किसी मॉल में जाएं, यहां तक कि पार्टियों में भी लोग जीन्स पहने नजर आते हैं। तो देश भर में पूरा युवा वर्ग, इनफैक्ट अब आप देखिए तो जीन्स का चलन इस तरह से हो गया है कि लगभग हर दूसरा व्यक्ति जीन्स पहने ही नजर आता है, और जीन्स बनती है डेनिम के कपड़े से। देश के सबसे बड़े डेनिम प्रोड्यूसर्स में से एक कंपनी है जिंदल वर्ल्ड वाइड, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो देखिए, चार्ट तो रोचक है ही, लेकिन इस कंपनी का प्रदर्शन भी
बहुत ही बेहतरीन रहा है। लगभग 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जिंदल वर्ल्ड वाइड को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। भला क्यों, आइए समझते हैं। तो आइए करीब से देखते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक यानी जिंदल वर्ल्ड वाइड के इस बहुत ही खास चार्ट को। अब देखिए इस चार्ट में खास क्या है, ये तो चार्ट खोलते ही आपको समझ आ गया होगा। और वो ये है कि जहां हम देख रहे हैं कि बाकी बाजार में सुस्ती पसर रही है, कई सारे शेयर्स अपने हाईज से अब नीचे आ चुके हैं, ये स्टॉक नए हाईज बना रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि ताकत का परिचय दे रहा है ये स्टॉक। ये बात आपको बिल्कुल साफ हो गई होगी जैसे ही इस चार्ट पर आपने नजर डाली होगी। अब आइए इस चार्ट को और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि और क्या खास है। एक बात इस तरह के चार्ट को देखने के बारे में आपको जरूर बताता हूं। देखिए जब कभी आप इस तरह के चार्ट को देखें, हमेशा ऐसे चार्ट्स को लॉग स्केल पर देखा जाना चाहिए। ये जो स्केल अभी आप देख रहे हैं ये लीनियर स्केल है और जैसे ही चार्ट को मैंने लॉग स्केल में तब्दील किया, चार्ट का चाल चरित्र सब कुछ बदल गया। तो इस तरह के चार्ट को हमेशा याद रखिए, लॉग स्केल पर देखेंगे तो बेहतर और ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देखने को मिलेगी। अब इस चार्ट को गौर से समझते हैं। देखिए एक चीज चार्ट पर साफ दिखेगी और वो ये है कि एक सप्ताह पहले हमने इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा। 350 का एक रेजिस्टेंस था जिसको बड़ी ही ताकत के साथ एक सप्ताह पहले यानी कि 2 दिसंबर को एक ब्रेकआउट हमने चार्ट पर आता हुआ दिखाई दिया। 350 का लेवल पार हुआ, स्टॉक 400 तक भागा और अब देखिए ये स्तर यानी कि 350 का स्तर जो कि पहले रेजिस्टेंस था, फरवरी में रेजिस्टेंस ये स्थापित हुआ, इसका ब्रेकआउट आ चुका है और अब यही स्तर सपोर्ट की भूमिका में आपको नजर आएगा। इतना एनालिसिस तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे अगर आप चार्ट ऑफ द वीक के नियमित दर्शक हैं तो देखिए 350 पर एक बेस बन चुका है, 392 का भी भाव है। आमतौर पर इस तरह के शेयर्स में करेक्शन जरूर आता है और यह करेक्शन अवसर होता है जहां आप इस चार्ट को बड़े करीब से देख सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि 350 के आसपास पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट की भूमिका में नजर आएगा। बड़ा सवाल अब यह है कि अगर मान लीजिए इस स्टॉक में लाइफ टाइम हाई लेवल्स चल रहे हैं तो इसके लिए संभावित अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं, यानी अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर क्या होगा। तो इसके लिए आइए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही आप इस चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करते हैं तो चार्ट पर पहला लेवल 550 का निकल करके आता है। ये 261.8% फिबोनाची लेवल है और इसके ऊपर फिर 680 का स्तर आ जाता है जो कि 361.8% का फिबोनाची स्तर है। इसके ऊपर 423.6% का भी फिबोनाची लेवल है। तो ये अगले रेजिस्टेंसेस होंगे इस चार्ट पर। जिंदल वर्ल्ड वाइड का चार्ट कमजोर बाजार में भी ताकत का परिचय दे रहा है और इसी वजह से चार्ट ऑफ द वीक है। तो समझा आपने कि किस तरह से उन चार्ट्स पर जहां अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक विचरण कर रहा होता है लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यह सवाल कई बार लोग पूछते हैं कि अगर शेयर नया हाई बना रहा हो तो उसमें अगला रेजिस्टेंस कैसे खोजा जाता है, और यह अभी मैंने आपको चार्ट पर करके दिखाया है। और चार्ट को देखने के जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं, उनको प्रैक्टिकली आप समझ पाएं, ये मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का। और एक बात और यहां कह दूं कि जिन भी चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह हम करते हैं, किसी में भी मेरी खरीदारी की राय नहीं है, ना ही बिकवाली की राय है। केवल आपको प्रोफेशनल चार्टिंग का एक्सपीरियंस हो जाए, आप देख पाएं कि चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं। इसी उद्देश्य से बड़ी मुशक्कत के बाद पूरे बाजार का सबसे नायाब चार्ट हर सप्ताह आपके लिए खोज करके लाता हूं मैं चार्ट ऑफ द वीक में, और आगे भी इसी तरह लाता रहूंगा। अपना प्यार और आशीष इसी तरह बनाए रखिए। तो इसी के साथ चार्ट ऑफ द वीक को यही समाप्त करते हैं, लेकिन आप चार्ट्स लगातार देखते रहिएगा और अपने कमेंट्स, टीका टिप्पणी मुझ तक जरूर इसी तरह भेजते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी। और हाँ, मौसम की चिंता मत कीजिएगा, मौसम है बदलता रहता है, बिल्कुल उसकी प्रकृति इंसान की तरह ही होती है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।